तीलू रौतेली गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना जो 15 वर्ष की उम्र में दुश्मनों के साथ 7 वर्षों तक युद्ध करके 13 गढ़ों पर विजय पा ली थी और वह अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तीलू रौतेली के पिता का नाम गोरला रावत भूप सिंह था। वो गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से एक थे। गोरला रावत गढ़वाल के परमार राजपूतों की एक शाखा है। 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की सगाई ईडा गांव के सिपाही नेगी भुप्पा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ हुई। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कंतीरों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कंतीरों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाइयों ने युद्ध भूमि में बलिदान दे दिया। कुछ दिनों में कांडा गांव में कौतिक लगा था और तीलू इन घटनाओं से अनजान थी और कौतिक देखने के लिए जिद करने लगी। तब उनकी मां ने रोते हुए कहा, तीलू तू कैसी है? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा? जा रणभूमि में जा, अपने भाइयों का मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौतिक। तीलू के मन को यह बात चुभ गई और उसने कौतिक जाने का ध्यान छोड़ दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को सिंगनी बना दिया था। शस्त्रों में लैस सैनिक तथा बिंदुली नामक की एक घोड़ी और 2 प्रमुख सहेली बिल्लू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने खैरागढ़ को कंतीरों से मुक्त करवाया। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वो सैन्य दल के साथ सल्ड महादेवी पहुंची और उसे भी शत्रु की सेना के चंगुल से मुक्त करवाया। चौखुटिया तक गणराज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देवघाट वापस आई। कलिंका खाल में तीलू का शत्रु से घमासान युद्ध हुआ। सराय खेत में कंतीरों को परास्त करके तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला लिया। उसी जगह तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु के दल के वारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो जल स्रोत देखकर पानी पीने का मन हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नायर नदी में पानी पीते समय अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, एक कंतीरी सैनिक ने तीलू पर पीछे से हमला कर दिया। तीलू ने मरने से पहले उस सैनिक को यमलोक भेज दिया और तीलू रौतेली वीर गति को प्राप्त हो गई। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।